9 अगस्त 2024 की एक शांत रात में कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज के गलियारे एक भयानक अपराध का सीन बन गए। एक युवा और होनहार डॉक्टर की जान बेरहमी से ले ली गई, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। आज के वीडियो में हम आपको कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस अपराध के पहले की घटनाओं, उसके बाद हुई जांच और इस दुखद घटना के समाज पर पड़े प्रभावों पर नजर डालेंगे। सब कुछ 9 अगस्त 2024 की सुबह के शुरुआती घंटों में शुरू हुआ। अपने जूनियर्स के साथ लेट नाइट डिनर के बाद एक युवा रेजिडेंट डॉक्टर आरजी कार मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई। उन्हें यह नहीं पता था कि ये उनके जीवन के आखिरी पल होंगे। सुबह 3 से 6 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। डॉक्टर पर बेरहमी से हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। उनके शरीर को अर्धनग्न अवस्था में पाया गया, जिसमें एक जघन्य अपराध के निशान थे। उनके शरीर की खोज ने मेडिकल कम्युनिटी में हड़कंप मचा दिया। पुलिस को तुरंत बुलाया गया और अपराधी को पकड़ने के लिए जांच शुरू की गई। जांच ने एक अहम मोड़ तब लिया जब पुलिस को क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला। यह मामूली दिखने वाली सुराग पुलिस को संजय रॉय तक ले गई, जो कि एक सिविक वॉलंटियर था और जिसे अस्पताल में आसानी से एंट्री मिल जाती थी। हेडफोन को रॉय के फोन से ट्रेस करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच में उसके बैकग्राउंड में परेशान करने वाले डिटेल्स मिले, जिसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट की लत भी शामिल थी। सबूतों से पता चला कि यह अपराध सुनियोजित था, जिसमें रॉय ने ठंडे दिमाग से डॉक्टर को टारगेट किया था। जांच के दौरान डॉक्टर के करीबी 2 इंटर्न डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई, जिससे केस और भी पेचीदा हो गया। लेकिन रॉय की गिरफ्तारी जांच का मुख्य फोकस बनी रही, क्योंकि पुलिस उस रात की घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करती रही। अपराध की बर्बरता ने भारत भर में विरोध प्रदर्शनों की एक लहर को जन्म दिया, विशेष रूप से मेडिकल प्रोफेशनल्स और छात्रों के बीच। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने इस विरोध का नेतृत्व किया, युवा डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए और कार्यस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की। She was raped and murdered in her own hospital on being on duty. कोई लड़की अपने अगर हॉस्पिटल अपने अगर से वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम कैसे आगे कुछ ट्रीट करें? जब सेफ्टी नहीं है तो हम पेशेंट्स कैसे ट्रीट करें? आज हम बर्दाश्त करें वो चीज़ कल किसी पेशेंट के साथ हो सकता है। डॉक्टर सेफ नहीं अपनी ड्यूटी में जो अपना काम कर रहा है, तो वही चीज़ एक पेशेंट के साथ नहीं हो सकता जो वार्ड में सो रहा है। यहाँ पे रात में भी यहाँ पे लाइट से भी नहीं होती हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स, वहाँ पे किसी को पता भी नहीं चलेगा। So it's not male female, it's about violence. जिस डॉक्टर की हत्या हुई है, उस डॉक्टर ने जिसकी जान बचाई थी, उनमें से कितने आज खड़े हैं? जब आप किसी डॉक्टर के साथ खड़े नहीं होते हो और फिर आप ये बोलते हो कि भैया जाओ मरो। प्रदर्शन केवल कोलकाता तक सीमित नहीं रहे, वे पूरे देश में फैल गए, एक ऐसी समाज की गहरी बैठी हुई डर और निराशाओं को उजागर करते हुए जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जूझ रहा है। पीड़िता के माता पिता जो अपनी बेटी की मौत से तबाह हो गए थे, इस न्याय की मांग के चेहरा बन गए। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed or her voice should not be smothered like this. इस मर्डर ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज में भी बड़े पैमाने पर प्रभाव डाला। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष ने इस घटना के बाद इस्तीफा दे दिया। उन पर स्थिति को गलत तरीके से संभालने और पीड़िता को दोषी ठहराने वाले बयान देने के आरोप लगे। अस्पताल के अधीक्षक को भी उनके पद से हटा दिया गया। हालांकि डॉ घोष ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि उनका इस्तीफा उनके खिलाफ चल रहे बदनामी अभियान के खिलाफ था। इस घटना ने संस्था के भीतर गहराई से जड़ें जमा चुकी समस्याओं को उजागर किया और संकट के समय में जिम्मेदारी और नेतृत्व पर बहस छेड़ दी। यह मामला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ध्यान में भी आया,
जिन्होंने सार्वजनिक रूप से इस अपराध की निंदा की और त्वरित न्याय का आश्वासन दिया। उन्होंने आरोपी के लिए मौत की सजा की संभावना भी जताई, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। यह मामला राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। विपक्षी पार्टियों ने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने राज्य पुलिस की कार्यकुशलता और पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की व्यापक समस्या पर सवाल उठाया। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस के जांच और प्रदर्शनों के अलावा इसने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रव्यापी चर्चा छेड़ दी है। ये एक सख्त याद दिलाता है कि कार्यस्थल की दीवारों के भीतर भी महिलाएं हिंसा से सुरक्षित नहीं है। मेडिकल कम्युनिटी खास तौर पर इस केस से हिल गई है। इस केस ने यह साफ कर दिया कि सिस्टम में बदलाव की सख्त जरूरत है, ताकि अस्पतालों में ही नहीं बल्कि हर कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित की जा सके। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस हमें एक समाज के रूप में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों की एक कड़ी मिसाल है, जिसमें हमें अपने सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा करनी है। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा, पूरा देश देखेगा, न्याय की मांग करेगा, न केवल उस युवा डॉक्टर के लिए जिसने अपनी जान गंवाई, बल्कि हर उस महिला के लिए जो अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करने का अधिकार रखती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस केस का परिणाम पीड़िता के परिवार को कुछ सुकून देगा और आवश्यक सुधारों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। अंत में न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे होते हुए दिखना भी चाहिए। जस्टिस फॉर द कोलकाता डॉक्टर, अ कॉल टू एक्शन। Like, comment, and subscribe for more detailed coverage on important issues.